अच्छा जी, हाँ भाई, क्या सीन है? बेच के बैठ गए सब कुछ, अल्लाह का दिन ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अब आपसे दो चार बहुत सारी मैंने बातें सीखी। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता था, अपने आपने भी कहा, आपने भी किसी ने सीखी होंगी सर भाई कि ईमानदारी, जो चीज़ आप अपनी नहीं पसंद वही किसी और के लिए पसंद करते हैं, बेशक, और बहुत जायज़ मुनाफा, प्रॉफिट। वैसे ही यार देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारे तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, दूसरा सहाबा कराम की सुन्नत है। जो कारोबार करते हैं तो वो ईमानदारी से करते हैं। मैं तो अपने लिए ख़ास तौर पे समझता हूँ कि कस्टमर जब कहें कि मुझे चीज़ एक मिसाल के तौर पर आप आया दिखाएं, तो उसके अंदर अगर 10 कलर है ना, तो मेरी कोशिश होगी अगर मैं अपने घर जो चीज़ लेके जाऊँ ना और पसंद आए मुझे, मैं वो चीज़ कस्टमर को दिखाऊँ। ठीक है, फिर कस्टमर की बात पसंद है, वो ले ना ले जो भी एनीथिंग, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि यार मैं कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाऊँ। अब फिर लेना ना लेना कस्टमर के ऊपर बात है। इसी तरीके से जायज़ मुनाफे पे भी यही है कि भाई वो रख दो जिसमें आपको भी नुकसान ना हो और कस्टमर को भी नुकसान ना हो। मुनासिब कीमत दो, फिक्स प्राइस में माल बेचो, सीधी बात है। फिक्स प्राइस में बेचो, कस्टमर को भी नुकसान ना हो, आपको भी नुकसान हो, ये बात है। हाँ, धोखेबाजी नहीं करनी कभी भी, जो बताया है वही देना। अगर एक नुक्स भी ज़रा सा डॉट भी आया है कपड़े पे, तो कस्टमर को बता देना भाई ये नुक्स है इसका, फिर लेना ना लेना कस्टमर के ऊपर बात है। मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलमैन होते हैं, ओनर होते हैं, वो बेईमानी करते हैं। खुले अल्फाज में बोलूँ मैं तो बेईमानी इसलिए करते हैं कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है ना, ये लेके आ गए 3 महीनों को नहीं बिकी, तो कस्टमर जब आते हैं सबसे पहले वो दिखाते हैं। मगर आपको मैंने की चीज़ नोट करी, जो आप सुबह लेके आओगे ना, कस्टमर 5 मिनट भी आया, मॉल शॉपर खोली भी नहीं है भी आपने, आप बोलोगे भाई इसमें दिखाओ नहीं वैरायटी। यार देखो, उसकी सबसे बड़ी वजह यही ना, तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ गया है, अल्लाह का शुक्र है। पहले अर्शी में थे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, तुमने भी देखा होगा कि कस्टमर्स माशाल्लाह अर्शी से आते हैं, अर्शी वाले कस्टमर्स आते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, जब पहले दिन से काम शुरू किया है तो पहले दिन से यही पॉलिसी रखी है कि कस्टमर को अच्छी चीज़ दिखानी। उसकी क्या फ़ायदा क्या हुआ कि कस्टमर्स आज आग भी लग गई, दुकान भी जल गई, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स ढूंढ ढूंढ के गूगल पे सर्च कर करके आता है कि फैशन सेंस किधर है। ठीक है ना, हकीकत तो हकीकत। अभी तुम्हारे थोड़ी देर पहले की बात है, कस्टमर आया, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के आया और उसको जो पैसे बताए वो कस्टमर ले गया। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि अर्शी में उन्होंने शॉपिंग की थी हमसे, हमने उनको बता दिया था फिक्स प्राइस है, तो उनको पता था कि भाई फिक्स प्राइस की शॉप है, ये बार्गेनिंग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इनको ये भी पता था कि ये चीज़ माशाल्लाह प्यारी है, तो वो फिक्स प्राइस थे, वो पसंद किया और चीज़ पसंद कराई, लेके चले गए। ये बात है। और क्या कहते हैं ये अर्शी के अंदर आप थोड़ा सेट आऊँगा मैं आपके साथ टॉपिक जी। अर्शी के अंदर जो आपके साथ सीन हुआ, पूरी पाकिस्तान को पता है अर्शी के अंदर आग लगी, कराची के अंदर तो आपको पता है कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट है इसके अंदर, क्या बचा है? कुछ भी नहीं यार। लॉस तो बहुत हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, समझ लो जो 5 साल की हमारी मेहनत थी वो सब चल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने दोबारा जान बचा ली, खड़े हो गए, वहाँ से निकल आए। एक उंगली भी अगर जल जाती तो हम क्या कर लेते, तब भी शुक्र ही अदा करना था, लेकिन अल्लाह पाक ने महफूज रखा। माजरत मैं आपकी बात कर दूंगा, लोग इस तरह के अंदर जिसको अभी जो जलने अर्शी के अंदर वो अब रो रहे हैं, और वाइट बंदे देखा जो बोलते हैं अल्लाह का लाख शुक्र मेरी दुकान जल गई। अल्लाह पाक ऐसा दिल हर किसी को दे। आप ये देखो ना, फिर अल्लाह पाक नवाजता भी तो ऐसे ही है ना। बेशक, ठीक है, तो उसकी वजह अब वो आग इतनी खतरनाक थी, पता भी मैं अगर क्लिप लगाऊंगा आप देखना, लगा भी दीजिएगा, मैं लगा दूंगा क्लिप ना, तो आप यकीन क्लिप लगाऊंगा जैसे, तो आप देखना कि वो कितनी शिद्दत की आग थी। अब वो जो लोग देखने वाले थे ना, जो बुजुर्ग थे, 50 साल 60 साल वाले बुजुर्ग थे, वो कह रहे हैं हमने जिंदगी में कभी ऐसी आग नहीं देखी, इतनी खतरनाक आग थी। पूरी की पूरी बिल्डिंग, घर के घर गोदाम तो दूर के बाद, और सारे आपको पता है वहाँ गद्दे के गोदाम थे, सारी चीज़ें थी, कपड़े की। हमें तो यकीन करो 30 से 40-50 सेकंड मिले थे बाहर निकलने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम ही हमको नहीं मिला था। वो तो अल्लाह पाक ने क्या पता नहीं, माँ की दुआ ही शायद काम आ गई थी कि वहाँ से निकल आए, अल्लाह पाक ने जान बचा ली, सब कुछ हो गया, वरना तो शायद ना होते, आज हम यहाँ मौजूद भी ना होते शायद। वैसे आपको बाइक का काम करते हुए कितना टाइम हो गया? यार हमने शुरू किया था बाइक का काम 2017-18 में। हम लोग जाते थे, मार्केटिंग करते थे, अबाया बनाते थे। पहले हम लोग अबाया घर में ही बनाते थे, घर में छोटा सा सेटअप था हमारा, फिर वहीं पे हम अबाया बनाते थे। स्टिचिंग भी हम लोग खुद ही करते थे, और फिर स्टिचिंग करता था, फिर मैं सप्लाई देने जाता था अबाया की, फिर डिफरेंट अबाया की शॉप पे जाता था। यहाँ आज इधर मदनी मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ, इधर भी सप्लाई देने आता था, इधर सप्लाई देने आता था। अल्लाह पाक की कुदरत है कि अल्लाह पाक ने चंद एक साल के अंदर मदनी मॉल के अंदर हमें बिठा दिया लाके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हमारा काम शुरू हुआ। मेहनत करी है, मेहनत देखें शर्त है किसी भी काम के अंदर, जब इंसान काम करता है तो मेहनत सबसे पहली शर्त होती है कामयाबी की। तो अगर बिना मेहनत के ज़िंदगी में इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। एक मिसाल है ना, हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक मिनट, आप माशाल्लाह यहाँ पे हो मौजूद इतने टाइम से, 2 महीने तो माशाल्लाह हो गए मदनी।
कस्टमर का वैसे क्या रिस्पॉन्स है? वैसे तो ज़्यादातर कस्टमर आप ही डील करते हो, मैं तो खैर कम ही होता हूँ यहाँ पे, मैं कारखाने में ज़्यादा होता हूँ, यहाँ पे कम होता हूँ। कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है, मतलब क्या करता है कस्टमर आके? आप ज़रा कुछ अगर अपने दे सकें। मदनी मोड का कस्टमर जो है ना सिलेक्टेड कस्टमर है। अच्छा, इसमें बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं, मैं खुले अल्फाज में बोलूँगा लालू खेत के या करियाबाद के, ठीक है। 2500 वाले पीस के अगर मिसाल है 2500 बता भी रहे हैं तो तकरीबन वो फिर 1200 लगा लो। ये फिर ये लालू खेत और करियाबाद के कस्टमर बुरा नहीं मानिएगा, काट रहा हूँ, ये 2500 रुपये का पीस नहीं है, आगे महंगा पीस पीस। आधा पीस। हाँ, ऐसा होता है, वीडियोस देख के आते हैं वो, आप वीडियो के अंदर तो 2500 रुपये बता रहे हैं, 2500 रुपये का पीस नहीं है जी। 100 पता चलेगा मुझे बात में पकड़ ले। तो समझदार कस्टमर भी है और थोड़ा सा छोटे मोटे मतलब के मार्केटों का कस्टमर भी है। वो ये कहते हैं कि आते हैं कि अब इतना महंगे 4000 रुपये एक चीज़ है, हमने 4000 रुपये की भलाई करें, अच्छा पापोश में तो 2500 रुपये का मिल रहा है, 2000 का, अभी भाई पापोश तो ले लें, हमने आपको ज़बरदस्ती थोड़ी पीस दे रहे हैं। और अगर पापोश की वैरायटी यहाँ मदनी मॉल में आपको मिल जाए तो आप मदनी मॉल ना आए, आप पापोश ही चले जाएँ। फायदा तो फील्ड आएंगे। चीज़ की बात होती है, एयर कंडीशन मॉल में आए हुए हमारे भी एक्सपेंसेस भी हैं, प्लस वैरायटी की भी बात होती है, ठीक है। हर जगह के अलग अलग वैरायटी होती है, चाहे पापोश चले जाएं, हारून चले जाएं, किसी भी मार्केट चले जाएं, जगह जगह की चीज़ की बात होती है। वैसे आपस की बात, आप इतनी चाय क्यों पीते हैं? यार चाय तो एनर्जी रोजे के बाद तकरीबन के मरे से मरा आधा 1 किलो की दूध की चाय तो पी लेते हैं। 1 किलो ज़्यादा हो गया भाई। नहीं जान यार देखो बात पता है क्या है, एक तो देखो आदत की बात है, ज़रूरी नहीं, मैं कहता हूँ एक मेंटली एक तो वो है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान बिला वजह को चाय पिए। मेरा वो है पर्सनली कि मतलब इंसान की एक साइकी है ये कि वो बिला वजह चाय पीते हैं। जैसे हमें बचपन से आदत है हम चाय पीते हैं, तो अब हमारा चाय के बिना गुजारा नहीं है। जो नहीं पीते चाय उनका चाय के बिना गुजारा है, कोई मसला नहीं। अब जैसे आप नहीं पीते चाय तो आपको कोई मसला नहीं, आप चाय ना पियो बराबर है, लेकिन मैं ना पीऊँ ना मेरे सर में दर्द हो जाए। एक बस वो साइकोलॉजी है इंसान की, मैं कहता हूँ ये है बात। चलिए थोड़ा इसको एंड करते हैं, आप अपनी थोड़ी सी आखिरी लम्हात बता दें। हाँ अच्छा, देखें वैसे तो इंशाल्लाह ताला आपको वैरायटी और वीडियोस आती ही रहती हैं, आप पेज को फॉलो कर लें। इसी तरीके की डिस्कशन करना चाहते हैं तो, और हमारे बिज़नेस से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, आपको उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। और एडिशनल अगर बिज़नेस आप करते हैं और आपको इंटरेस्ट है हमारे बिज़नेस के हवाले से और इस हवाले से भी फॉलो कर लें, इंशाल्लाह वीडियोज़ आती रहेंगी इन फ्यूचर भी, आपको इसका भी जवाब मिलते रहेंगे।